पूरे वर्ल्ड में दुनिया भर की बीमारियां फैली हुई हैं, बुखार से लेके HIV तक, HIV से लेके कोरोना तक। लेकिन आज मैं आपको जिस दिमागी बीमारियों के बारे में बताने वाला हूं, आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा। देश और दुनिया में अभी भी 80% ऐसे लोग हैं जो कि दिमागी बीमारियों को एक ही नाम से जानते हैं, वो है पागलपन। लेकिन दोस्तों, दिमागी बीमारियां हमेशा पागलपन नहीं होती, लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं कि हमको पता नहीं चलता कि आखिर में ये बीमारी है कौन सी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी 10 दिमागी बीमारियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस नाम से पहचाने जाते हैं और जिनका इलाज भी इसी नाम से होता है। और मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि आपने कभी भी इन बीमारियों के नाम कभी सुने नहीं होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो कौन से दिमागी बीमारियां हैं। दोस्तों, फिलहाल तो ये पार्ट 1 है जिसमें आपको मैं 5 ही दिमागी बीमारियों के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो फिर से आपके लिए अपलोड करूंगा जिसमें बाकी के 5 और दिमागी बीमारियों के बारे में बताऊंगा। पहली बीमारी है वॉकिंग क्रॉप्स सिंड्रोम। नाम सुनकर भले ही आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दरअसल में एक बीमारी है जिसे हिंदी में कहते हैं चलती फिरती लाश। इस बीमारी में मरीज खुद को मुर्दा समझकर बैठ जाता है। उसके दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि वो एक जिंदा लाश है। इसे डिप्रेशन से जोड़कर या फिर नींद की कमी, ड्रग ओवरडोज से जोड़कर देखा जाता है और आज भी डॉक्टर्स इसके लक्षण को समझ नहीं पाते। इस बीमारी का मरीज वो मान लेता है कि वो है ही नहीं। दूसरा है कैपग्रास सिंड्रोम। इस बीमारी को दिमागी गड़बड़ी से जोड़कर देखा जाता है। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि कोई इंसान अपनी याददाश्त को भूल जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे वो अपने परिवार को नहीं पहचान पाता। इस बीमारी में मरीज को लगता है कि उसके आसपास का कोई व्यक्ति बदल गया है और उसके भेष में कोई बहरूपिया है। ऐसा भी लग सकता है कि कोई लड़की का भेष लेकर कोई लड़का छुपा हो। उसके बाद तीसरा है एलिस इन द वंडरलैंड सिंड्रोम। दोस्तों, अगर आपने एक मूवी नहीं देखी जिसका नाम है एलिस इन द वंडरलैंड, इस सिंड्रोम के नाम पे एक मूवी भी बनी हुई है। इस मूवी में कुछ चीज़ें बड़ी हैं तो कुछ चीज़ें छोटी हैं, कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा बड़ी हैं तो कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा छोटी हैं। ये एक विजुअल न्यूरोलॉजी बीमारी है जिसमें मरीज किसी चीज़ को बहुत छोटा देखता है या फिर उसे बड़ा देखने लगता है। इस बीमारी में मरीज को अपने पास की चीज़ काफ़ी दूर लगने लगती है और दूर की चीज़ काफ़ी नज़दीक लगने लगती है। उसके बाद चौथी बीमारी है जिसका नाम है सेल्फ कैनिबलिज्म। इसको अगर हिंदी में अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि वो मरीज अपने आप को ही खाने लगता है। इस बात से कोई भी अनजाना नहीं है कि इस दुनिया में आदमखोर भी होते हैं। इस बीमारी में लोग किसी और के शरीर को नहीं बल्कि अपने शरीर को खाते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी साइंटिफिक रीज़न भी है, जैसे कि इस बीमारी में मरीज के शरीर में इतना यूरिक एसिड बनने लगता है कि उसकी मांसपेशी, जोड़ और दिमाग पर काफ़ी असर होने लगता है, जिसके वजह से मरीज अपने होंठ और उंगलियों को काटने लगता है। और ये बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कि डॉक्टर्स उनके दांत को हटा देते हैं। उसके बाद 5वीं बीमारी है जिसका नाम है इरोटोमेनिया। ये एक तरीके का बीमारी है जिसमें मरीज को ये यकीन हो जाता है कि उससे कोई सेलिब्रिटी बहुत प्यार करता है। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के लोग उन्हें मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कि देखा गया है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। दोस्तों, बड़ी रोचक और अजीब सी बीमारी है ये। तो दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि कोई भी दिमागी बीमारी हमेशा पागलपन नहीं होता। डिप्रेशन से लेकर हाइपर टेंशन तक बहुत सारी बीमारी का अलग अलग रूप है। आम इंसान इसे समझ नहीं पाता। तो आई होप दोस्तों मैंने आपकी थोड़ी मदद की है समझने के लिए कि आखिर में ये दिमागी बीमारी क्या होती है और कितने टाइप की होती है, उनके नाम क्या होते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।